ओके, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट हुआ था, दैट इज पार्ट ए। ठीक है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड एज एंटर करना था। यूजर विल एंटर नेम एंड एज, अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रिंट करना था स्क्रीन पे कि वो 100 ईयर्स का कब होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है enter the number from the user and depending on whether the number is even or odd, print out an appropriate message to the user। ठीक है, अब सेकंड प्रैक्टिकल है जहाँ पे उन्होंने बोला है राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, टू फाइंड आउट गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? इवन मीन्स क्या होता है? इवन मीन्स हमारे 2 4 6। ठीक है, ये क्या है? इवन नंबर्स। ठीक है, एंड ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7, ये क्या है? ऑड नंबर्स। तो एक्चुअली क्या है, हम जब 2 से डिवाइड करते हैं कोई नंबर को, 2 मिनट। ओके, प्रैक्टिकल फाइल ज्योति कैसे बनानी है बाद में बता दूंगी, अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बता दूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आवाज आ रही है मेरी? ओके ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? टू फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी नंबर होगा जो डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका रिमेनिंग क्या आना चाहिए? 0। बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो सपोज आप कोई भी नंबर को लाइक 8 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 2 8। ठीक है, तो कितना आ रहा है बाकी? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कोडिंग कंसेप्ट में। ठीक है, कि इवन नंबर होगा तो क्या होगा कि उसका रिमाइंडर नेम हर बार मराठी, ओके, हर बार 0 आएगा, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो ये कंसेप्ट आती है मॉड्यूलर। ठीक है, हमने मॉड्यूलर या मॉड ऑपरेटर यूज किया था, जहाँ पे हम ये सिंबल यूज करते हैं टू डिफाइन मॉड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मॉड ऑपरेटर मीन्स क्या होता है कि रिमाइंडर वैल्यू बताता है। ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू क्या करता है? बताता है। जब हम मॉड ऑपरेटर यूज करके मीन्स क्या है, 8 मॉड 2 लिखा मैंने। ठीक है, 8 मॉड 2 लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू मीन्स क्या है? रिमेनिंग वैल्यू। बाकी कितना है? 2 से डिवाइड किया 8 को, तो रिमाइंडर कितना बाकी है? 0। ठीक है, तो है ना, मॉड मीन्स क्या होता है? जो भी वैल्यू रिमेनिंग रहती है, बाकी रहती है, वो वैल्यू क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अब यही कंसेप्ट यूज करके हम अब जो नंबर 2 से डिवाइड करके उसका वैल्यू 0 आ रहा है, वो क्या होगा? हमारा इवन नंबर। और रिमेनिंग होंगे जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड करोगे उसके बाद, लाइक सपोज एग्जांपल ले दो, यहाँ पे मैं 15 लिख रही हूँ। ठीक है, तो 2 7 14। ठीक है, 14 रहने के बाद रिमाइंडर कितना होगा? 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे और उसके बाद सपोज 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे कुछ रिमाइंडर बाकी रह रहा है, तो वो हो जाता है ऑड में, और जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो आता है इवन में। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लेके हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक फाइल ले रही हूँ, न्यू फाइल। अब उन्होंने क्या दिया है? इंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर। यूजर से हमें क्या करना है? नंबर इंटर करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो विच मेथड वी हैव टू यूज? यूजर से इनपुट लेना होगा तो मेथड कौन से यूज करते हैं पाइथन में? इनपुट मेथड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, या सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नंबर 1। ठीक है, आप जो आपको प्रेफरेबल है आप वो वेरिएबल नेम लिख लेना। तो नंबर 1 इज इक्वल टू, यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैं मेथड कौन सी यूज करूंगी? इनपुट मेथड। एंड देन जो भी मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, जब वैल्यू इंटर करने वाला है यूजर, तो उस टाइम पे स्क्रीन पे क्या मैसेज चाहिए वो आप इनपुट मेथड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटर अ नंबर। ठीक है, इंटर अ नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसकी वजह से, स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे क्या होगा?
वेटिंग हो जाएगा कि आप एक नंबर इंटर करो सो दैट आगे की प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि हमने यूजर से वैल्यू क्या की, इंसर्ट की। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर यू हैव टू फाइंड आउट द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। इवन है या ऑड है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट सबको पता है, ठीक है। कंडीशन है मीन्स क्या आएगा, इफ एल्स। तो मैं इफ कंडीशन यूज कर रही हूँ। पाइथन में कैसे यूज करते हैं इफ एल्स को, वो देखो, ठीक है। ब्रैकेट्स की यहाँ पे कंडीशन डालोगे तो सी में हमें क्या करना पड़ता था, ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो डालनी पड़ती थी। पाइथन में आपने ब्रैकेट्स नहीं यूज किए, नॉर्मली लिखा तो भी वो अलाउड करता है, ठीक है। तो अब कंसेप्ट क्या है, हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। कोई भी वैल्यू को 8 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, ठीक है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। यही कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू। और रिमाइंडर कौन प्रोवाइड करता है हमें, मॉड ऑपरेटर, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है, मॉड ऑपरेटर। वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। 8 की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर से कोई भी नंबर आ रहा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स क्या है, 8 की जगह पे मैं लिखूंगी यहाँ पे नम, ठीक है, नंबर मॉड 2, ठीक है। कोई भी नंबर यूजर इंसर्ट कर रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यही कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इफ, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंडीशन नंबर 1। 8 की जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, एंड लिख रही हूँ, मीन्स नंबर 1, ठीक है। और हमें क्या करना है, मॉड 2। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो नंबर 1 मॉड 2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखने की क्या जरूरत है, मैं इक्वल्स टू डाल सकती हूँ क्या, यस मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डाल सकती हूँ, या एग्जैक्टली इक्वल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, सॉरी ऑपरेटर, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें दिखाना है कि आंसर एग्जैक्टली 0 ही होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं इक्वल्स टू डाल रही हूँ तो असाइन हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। कंडीशन में हम वैल्यू असाइन नहीं करते, तो यहाँ पे कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू 0 होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 0। एंड है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कोलन लिखना पड़ता है। पाइथन में कोई भी ब्लॉक आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कोलन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इफ ब्लॉक ओपन करने के लिए क्या कर रही हूँ, कोलन यूज कर रही हूँ, ठीक है, इंटर कर रही हूँ। देखो मेरा कर्सर स्पेस लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है। कर्सर मेरा यहाँ पे पीछे नहीं आ रहा है, ठीक है। जब इंटर कर रही हूँ क्या कर रहा है, वो स्पेस लेके नीचे आ रहा है। मीन्स क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन में आपको ब्रैकेट्स की, ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स हम कैसे करते थे दूसरे लैंग्वेजेस में, इफ लिखते थे, कंडीशन जो भी है, ठीक है। कंडीशन के लिए मैं ऐसे ही स्पेस दे रही हूँ। और आप क्या करते थे, करली ब्रैकेट्स में क्या करते थे, जो भी ब्लॉक है वो लिखते थे, उसके बाद एल्स पार्ट, उसके बाद फिर से करली ब्रैकेट्स एंड क्लोज किया, ठीक है। तो वैसे पाइथन में कुछ जरूरत नहीं है आपको ब्रैकेट्स की, करली ब्रेसेस की लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद ही कंसिडर करता है आप कौन से ब्लॉक में हो, यूजिंग स्पेस। स्पेस को इंडेंस बोलते हैं, वर्ड, कीवर्ड, ठीक है, पाइथन में। तो वो आ जाएगा बाद में, मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इफ ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जब एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 आएगा तो वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो भी नंबर है वो इवन होगा। तो मुझे स्क्रीन पे एक मैसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द नंबर इज इवन और ऑड प्रिंट आउट एन अप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है। ऑड होगा तो ऑड लिखो और इवन होगा तो इवन लिखो। आपको एक अप्रोप्रिएट मैसेज स्क्रीन पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट मेथड। कोई भी मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो वी हैव टू यूज मेथड प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट के थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे मैसेज डाल देंगे। तो मैसेज क्या लिख रही हूँ, नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। आपको जो मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो, नॉर्मली इवन भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। नंबर इज एन इवन नंबर या गिवन नंबर इज, ठीक है, गिवन नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद एल्स पार्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया इफ ब्लॉक का।
अब नेक्स्ट ब्लॉक है एल्स का, ठीक है। अब जब इंटर कर रही हूँ, कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। मीन्स क्या है, मुझे है ना एफ के बाद एल स्टार्ट करना है, तो सेकंड ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। मुझे एफ से बाहर पढ़ना, मतलब बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए पाइथन में हमें क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस लेके मुझे फिर से जहाँ पे इफ स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाना पड़ेगा, सो दैट कि सेकंड ब्लॉक स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं बैक स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। कर्सर कहाँ पे है, अभी यहाँ पे। तो यहाँ से पाइथन समझ में आ जाएगा पाइथन को कि इफ ब्लॉक यहीं पे क्लोज हो गया है, अब सेकंड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ के बाद आता है एल्स, तो मैं यहाँ पे एल्स लिख रही हूँ। याद रखना स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में, एक स्पेस का भी एरर आता है, तो स्पेस ध्यान रखो कि कहाँ पे कौन से ब्लॉक पे जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो आज थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करो कि कैसे क्या किया था, ठीक है। एल्स एंटर कर रही हूँ, एल्स लिखा, कोलन लिखा, ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोलन लिखने के बाद ब्लॉक स्टार्ट होगा, एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है। मीन्स क्या है, अभी हम कहाँ पे है, एल्स ब्लॉक पे। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट, ठीक है। एक तो रिमाइंडर 0 होगा तो इवन नंबर, नहीं है तो ऑड नंबर, ठीक है। तो मैं यहीं पे जो मैसेज है वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। हो गया। अब फाइल को सेव कर रही हूँ। आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्पेस मेरा वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिप्लेस करूंगी हर एक प्रैक्टिकल के लिए फाइल को, ठीक है। तो सेव, ठीक है। डू यू वांट टू रिप्लेस, मैं रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अब है ना इस फाइल को रन कर रही हूँ, ठीक है। तो कोडिंग क्या है, फर्स्ट इनपुट मेथड। इनपुट मेथड किसके लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। मीन्स क्या है, इनपुट मेथड की वजह से ये स्क्रीन पे आ रहा है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर ऐड कर रही हूँ। लाइक सपोज मैं 5 लिख रही हूँ, सो दैट कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और 5 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो मैं इंटर कर रही हूँ। ओ, एक मिस्टेक हो गई। ओके, मुझे बताओ एरर क्या हुआ। क्या एरर है, बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड से जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हो, पाइथन उसको किस में कंसिडर करता है, एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है, ठीक है। तो जब भी हमें इनपुट यूजर से लेना है तो वो कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था, ठीक है। इंट मीन्स क्या है, जो मैं 5 वैल्यू डाल रही हूँ वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, उसकी वजह से आगे का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई एरर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वो किया नहीं था, मैं भूल गई थी, ठीक है। तो जो जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं यूजर से, तो याद रखना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट मेथड के आगे इंट लिखा, लास्ट प्रैक्टिकल में पढ़ाया था। तो याद रखो कि बाय डिफॉल्ट कोई भी इनपुट मेथड लिख रहे हो और उसके आगे आप इंट या फ्लोट नहीं लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मैंने जो 5 डाला था, ठीक है, 5 जो वैल्यू लिखी थी वो कंसिडर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, ठीक है। वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई वो एरर आ गया। तो यहाँ पे मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से फाइल को सेव कर रही हूँ एंड रन, ठीक है। 5 वैल्यू एंड देन गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर, ठीक है। ये आप अनदर इवन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एक मिस्टेक थी, मैं भूल गई थी, वो सिर्फ याद रखो, नहीं तो कोडिंग यहाँ पे इजी है, ठीक है। सपोज फिर से रन कर रही हूँ इवन नंबर के लिए, तो यहाँ पे मैं 4 डाल रही हूँ और एंटर, ठीक है। गिवन नंबर इज अ इवन, इज एन इवन नंबर, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, इस प्रैक्टिकल में, इस पार्ट में।
ओके ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिर्फ है ना कोलन का याद रखो, स्पेस का याद रखो, ठीक है। ब्लॉक से बाहर आना है, जब मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे जा रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, इसके ब्लॉक में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ वो याद रखो कि हमें ब्लॉक से बाहर आना है ना, तो बैक स्पेस देके फिर से जहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रही है वहां पे आना, ठीक है। एल्स के बाद कोलन नहीं लगाया चलेगा, मीन्स ये वाला नहीं, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एरर आ जाएगा, कुछ सिंटैक्स है जो पाइथन में पहले से प्री डिफाइंड है। सिर्फ इतना ही है कि हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ब्रैकेट्स के थ्रू भी लिख सकते हो, आपको ब्रैकेट्स में इजी लग रहा है तो आप ब्रैकेट्स में पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। पाइथन उसको भी कंसिडर करेगा, ठीक है। पाइथन उसको भी कंसिडर करेगा, पाइथन उसको कंसिडर करेगा, पर है ना आप कोलन को भूल नहीं सकते, ठीक है, कोलन मत भूलना। कहाँ पे बोल रहे हो कोलन नहीं यूज किया, यहाँ पे है ना ये इफ के लिए, और एल्स के लिए यहाँ पे यूज किया है। एल्स के बाद कोलन को हटा के रन कीजिए, ठीक है। मैंने अभी करके दिया था, इसको मैं कोलन निकाल रही हूँ, ठीक है। सेव कर रही हूँ फाइल को, ठीक है। सिंटैक्स एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, तो कोलन इंपॉर्टेंट है अरुण, ठीक है। मैं जब यहाँ पे कोलन दूंगी तो ही वो क्या करेगा, एल्स को ब्लॉक कंसिडर करेगा। फाइल को सेव कर रही हूँ। ये प्रैक्टिकल ट्राई करो, कुछ एरर आ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल चैट पे डाल देना, ठीक है। कुछ इश्यू आ रहे होंगे तो, मैंने दोनों जगह पे कोलन यूज किया है, वो मिस्टेक मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड सी वाला, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फैबोनिक सीरीज, ठीक है। फैबोनिक सीरीज फाइंड आउट करना है। फैबोनिक सीरीज मींस क्या होता है, कैसे होती है फैबोनिक सीरीज? यस, फैबोनिक सीरीज कैसी होती है? हाँ, राइट, जय कुमारी एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, हमें दो नंबर कंसिडर करने हैं, 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होगा। फैबोनिक सीरीज में क्या होता है, दो प्रीवियस नंबर का एडिशन क्या होता है, नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू होगा, ठीक है। मीन्स क्या है, हमें कॉमन दो वैल्यू रखने हैं, 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 का समेशन करोगे तो उसका एडिशन करोगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो ये है फैबोनिक सीरीज, पहले के जो टू नंबर्स है उनका समेशन, ठीक है। 1 + 2 कितना हुआ, 3। 3 + 2 5, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्टार्टिंग में हमें दो नंबर लेने ही पड़ रहे, वो क्या है, 0 एंड 1, ये कॉमन नंबर्स है, ठीक है। ये दो नंबर्स हमें कंपलसरी लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फैबोनिक सीरीज कब स्टार्ट होगी, जब मैं ये 0 एंड 1 पहले से ही कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो 0 एंड 1 इन दोनों का समेशन होगा तो ही क्या होगा, आगे की प्रोसेस होगी 1। 1 + 1 होगा तो ही 2। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पहले से ही एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले ना ट्राई करते हैं कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है, जनरेट द फैबोनिक सीरीज, ठीक है। तो
एक्चुअली है ना, एक रेंज के लिए मुझे क्या करनी है, फैबोनिक सीरीज क्या करनी है, क्रिएट करनी। तो रेंज 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यूजर्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, रेंज के लिए एक वेरिएबल ले रही हूँ, रेंज। रेंज एक कीवर्ड है पाइथन में, तो मैं रेंज नहीं यूज कर सकती, तो इसकी जगह पर मैं एन यूज करती हूँ, ठीक है। याद रखना पाइथन में कीवर्ड्स आप है ना कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम या फाइल नेम यूज नहीं कर सकते हो, पाइथन एरर देता है, ठीक है। तो एक रेंज एक मेथड है, तो उसकी वजह से मैं रेंज यूज नहीं कर पा सकती, तो मैं यहाँ पे एन लिख रही हूँ। और यूजर से मुझे क्या करना है, रेंज के लिए नंबर इंसर्ट करना, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेना है, तो वी हैव टू यूज मेथड इनपुट, और जो मैसेज प्रिंट करना है वो इंटर अ नंबर, इंटर अ रेंज, ठीक है। मैसेज है, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड में है, तो रेंज कीवर्ड आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये मैसेज के जैसे क्या होगा, कंसिडर हो जाएगा जब मैं सिंगल इन्वर्टेड में उसको लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैसेज है इंटर रेंज, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ। अब मैंने क्या बोला था कि इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग कंसीडर करना है, ठीक है। तो एन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, मुझे एक रेंज कंसीडर करना है, दैट्स व्हाई मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख रही हूँ इंट, और ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो दैट जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा वो कन्वर्ट किस में होगा, इंट में, ठीक है। जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा वो कन्वर्ट होगा इंट, ठीक है। अब क्या है, मुझे दो कॉमन वैल्यू लेने ही पड़ेगी, पहले से ही कॉमन वैल्यू लेने पड़ेंगे, दैट इज 0 एंड 1, सो दैट कि 0 एंड 1 का समेशन होगा 1, एंड देन आगे की सीरीज क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो दो मुझे वेरिएबल कॉमन लेने ही पड़ेंगे, दैट इज 0 एंड 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, दो वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। कॉमन दो वैल्यूज है जो मुझे पहले से ही कंपलसरी लेने पड़ेंगे, और उसके बाद ही फैबोनिक सीरीज हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने एक वेरिएबल लिया a, जिसमें वैल्यू डाल रही हूँ 0, एंड सेकंड वेरिएबल इज b, एंड वैल्यू क्या डाल रही हूँ 1, ठीक है। उसके बाद मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट, ठीक है। काउंट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एंड फोर्थ एक वेरिएबल है जो है सम, ठीक है। काउंट का यूज हम है ना जब व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, लूपिंग में यूज करेंगे, तब मैं बता दूंगी कि काउंट का यूज क्या है या काउंट की क्या जरूरत है। ओके, तो काउंट का यूज मैं अभी नहीं बताती हूँ, जब कोडिंग का एग्जीक्यूशन होगा लॉजिकल पार्ट तब मैं बता देती हूँ। पर एक काउंट नाम का वेरिएबल ले रही हूँ और वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1, ठीक है। अब समेशन के लिए देखो, समेशन हमने कहीं पे किया नहीं है, ठीक है, समेशन कुछ किया नहीं है, तो मैं सिर्फ एक सम वेरिएबल ले रही हूँ और उसकी वैल्यू असाइन कर रही हूँ 0, ठीक है। अब ये 0 क्यों लिया, या सम पहले से प्री डिफाइंड क्यों लिखा, वो है ना लॉजिकल एग्जीक्यूट करूंगी तो बता देती हूँ, ठीक है। तो हमने कॉमनली 4 वेरिएबल लिए है, a b काउंट एंड सम, एंड एक n वेरिएबल है जो यूजर से वैल्यू लेगा, ठीक है। फॉर रेंज हम यूजर से एक वैल्यू ले रहे हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, वेरिएबल n। a के लिए कॉमन वैल्यू है 0, मीन्स 0 1 हमें कॉमनली लेने ही पड़ेंगे, तो a में 0, b में 1, काउंट के लिए 1 से स्टार्ट करूंगी काउंट, एंड सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करना है मुझे, ठीक है। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, फैबोनिक सीरीज ऑफ गिवन डेट या गिवन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप, अब दो लूप्स है, डू व्हाइल एंड व्हाइल। डिफरेंस क्या है डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप में? यस, डू व्हाइल में क्या होता है, डू मीन्स क्या है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन व्हाइल लूप में उसकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ही व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो डू व्हाइल में क्या होता है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है कोड, पर व्हाइल लूप में कंडीशन चेक की जाती है, तो डू व्हाइल, ठीक है। और व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रही हूँ व्हाइल के लिए, ठीक है।
आप ब्रैकेट यूज करना चाहते हो तो यूज करो, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है, पाइथन वो कंसिडर कर लेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ काउंट लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। डोंट वरी मैं कोडिंग कहाँ से कैसे जा रही है, मैं यहाँ पे ये क्यों यूज कर रही हूँ, लेस देन इक्वल टू क्यों यूज किया है, सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो मैं काउंट लेस देन इक्वल टू n लिख रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, और ब्लॉक वाइल ब्लॉक ओपन करने के लिए कोलन यूज कर रही हूँ, ठीक है। वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू n किया, एंटर कर रही हूँ, देन प्रिंट सम, उसके बाद a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू सम, डोंट वरी क्या लिख रही हूँ क्यों लिख रही हूँ सब कुछ बताती हूँ, सम इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू मुझे एक से बढ़ानी पड़ेगी, तो हर बार लूप एग्जीक्यूट होगा, काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कुछ एरर्स होंगे तो एग्जीक्यूट करते टाइम बताती हूँ, ठीक है। सेव कर रही हूँ, ठीक है। अब है ना एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो बताते हैं। फर्स्ट है कर्सर क्या पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सपोज मैं कोडिंग का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बैक एंड में एग्जीक्यूशन कैसे होगा। कर्सर फर्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है, एन के लिए यूजर जो इनपुट डाल रहा है उसके लिए वेट करेगा, मीन्स क्या होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा एन, और या इंटर रेंज होगा वो मैसेज, ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए आउटपुट होगा इंटर रेंज, और उसके लिए यहाँ पे वेटिंग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 5 वैल्यू डाल दी, ठीक है, 5 वैल्यू डालने के बाद कर्सर आएगा नीचे ए पे, ठीक है, कर्सर कहाँ पे होगा, अभी ए की यहाँ पे, ए की यहाँ पे है। अब ए की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, एक वेरिएबल होगा क्रिएट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू 1। अब बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मैं यहीं पे कॉमा दे के डालती हूँ, बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, ये होने के बाद कर्सर अभी थर्ड लाइन पे जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मीन्स क्या है, एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट होगा दैट इज काउंट, और उसकी वैल्यू क्या असाइन होगी 1। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, दैट इज सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब स्क्रीन पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगी, ठीक है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उस वो स्क्रीन पे क्या है, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करेगा फैबोनिक सीरीज ऑफ गिवन लिस्ट, ठीक है। मैं ना यहीं पे एक लाइन क्रिएट करती हूँ सो दैट कि है ना स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा वो यहाँ पे है, ठीक है। ये स्क्रीन है सपोज हमारा, जहाँ पे आउटपुट आएगा, तो स्क्रीन पे पहले क्या होगा, फैबोनिक सीरीज के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ इतना ही लिख रही हूँ FS, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कर्सर जो प्रिंट कर रहा है फैबोनिक सीरीज को ऑन द स्क्रीन, मैसेज जो भी है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन पे, अभी वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, काउंट इज लेस देन n, ठीक है, काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नहीं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है 1। तो व्हाइल लूप में कंडीशन क्या है कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये कंडीशन है, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 या n, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, कंडीशन ट्रू हो रही है, एक क्या है 5 से लेस है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, मीन्स क्या है, कर्सर व्हाइल लूप के बॉडी के मैसेज या कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम व्हाइल लूप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो गई,
काउंट लेस है नंबर से, ठीक है। तो कर्सर अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करने के लिए बोला है, सम, ठीक है। तो सीरीज के लिए, फैबोनिक सीरीज के लिए पहले प्रिंट क्या होगा, सम। सम की वैल्यू अभी क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 0। व्हाइल लूप के फर्स्ट लाइन पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट सम, ठीक है। तो क्या होगा, सम की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक है। तो सम की अभी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो वो क्या हुई, प्रिंट। अब प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे हम, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग क्या होता है, एक से काउंट की जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, यहाँ पे काउंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, +1 मीन्स क्या है, काउंट की जो भी वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। तो काउंट 1 था, वो अभी क्या होगा, 2, ठीक है। काउंट 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, कर्सर अब नीचे आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। मैं क्या कर रही हूँ, b की वैल्यू असाइन किसको कर रही हूँ, a को, ठीक है, सॉरी। तो है ना, b की वैल्यू अभी क्या है, 1। ये वैल्यू किसको असाइन करनी है, हमें a को, ठीक है। b की जो भी वैल्यू है हमें किसको असाइन करनी है, a को। तो मैं चेंजेस कर रही हूँ, b की वैल्यू मैंने a को असाइन की, दैट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट कर्सर नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू सम, ठीक है। b की वैल्यू अब क्या होगी, चेंज होगी। सम की जो भी वैल्यू है अभी वो किस में जाएगी, b में, ठीक है। सम की वैल्यू किस में जाएगी, b में। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो चेंज होगी और वो होगी 0, ठीक है। b इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू क्या है, 0। वो किसको असाइन हुई, b को, ठीक है। ये होने के बाद कर्सर आएगा नीचे सम के यहाँ पे, ठीक है। सम के यहाँ पे आएगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या लिखा है उन्होंने, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू a प्लस मीन्स क्या है, अभी a की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। चेंजेस हो रहे हैं तो वो याद रखो, ठीक है। 1 प्लस b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 1 प्लस 0 कितना हुआ, समेशन 1, ठीक है। मीन्स क्या है, सम की वैल्यू चेंज हुई है, क्या हुई है, सम की वैल्यू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम की वैल्यू चेंज कर लेती हूँ, सम इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा समेशन क्या हुआ है, सम की वैल्यू अभी क्या हुई है, 1 हुई, ठीक है। ये हुआ, 1 हो गया। अब क्या होगा, कर्सर सम की वैल्यू चेंज कर रहा है, स्क्रीन पे अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। सम की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद फिर से ये कहाँ पे जाएगा, व्हाइल लूप पे जाएगा, कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। सम होने के बाद कर्सर फिर से जाएगा कि व्हाइल कंडीशन अभी तक ट्रू हो रही है या नहीं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वो चेक करेगा, ठीक है। अब चेकिंग के लिए क्या है, काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे काउंट की जगह पे मैं लिख रही हूँ